हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स में हम चैप्टर पढ़ा रहे थे आपके लिए प्रकाश का गोली पृष्ठों का अपवर्तन एवं लेंस। इस चैप्टर की 3 वीडियो हम देख चुके। आज 4th वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी। इसमें हम आपके लिए पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का लेंस मेकर सूत्र, पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का लेंस मेकर सूत्र का प्रूफ कराएंगे। ये सूत्र क्या होता है? लेंस मेकर सूत्र क्या होता है? पतले लेंस के लिए लगेगा, हर लेंस पर लागू नहीं होगा। 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2 ये कहलाता है पतले लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र। 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2। f लेंस की फोकस दूरी है, n लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है, r1 लेंस में पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है, r2 लेंस के दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है। तो हम एक लेंस ले लेंगे। ध्यान रखिए ये लेंस पतला होगा, यानी इसकी थिकनेस बहुत कम होगी। ये लेंस है, हमने लिया उत्तल लेंस, चाहे तो उत्तल लेंस भी ले सकते हैं। ये लेंस है, इस लेंस एक वायु में रखा है, यानी इसके इधर भी माध्यम वायु है और इसके इधर भी माध्यम वायु, यानी दोनों तरफ माध्यम समान है। लेंस के दोनों ओर माध्यम क्या है? समान है। ये लेंस जिस पदार्थ से बना है उस पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक n है। लेंस के पदार्थ, जो कांच का बना है तो कांच का अपवर्तनांक n है। जिस पदार्थ का ये लेंस बना हुआ है उस पारदर्शी पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक n है। इस लेंस के दोनों तरफ माध्यम समान है। कौन है? वायु। अब ये लेंस का वक्रता प्रकाशिक केंद्र C और ये मुख्य अक्ष है। अब हमने एक बिंदु वस्तु ले ली हो, बिंदु वस्तु हो लेंस से कितनी दूरी पर? u दूरी पर। ध्यान रखिए दूरी इस वस्तु की चाहे प्रकाशिक केंद्र से नापे, चाहे पहले पृष्ठ के ध्रुव से नापे, चाहे दूसरे पृष्ठ के ध्रुव से नापे, लगभग बराबर आएगी, क्योंकि ये थिकनेस बहुत कम है। चाहे प्रकाशिक केंद्र C से नापे, चाहे हम पहले पृष्ठ के मध्य बिंदु से नापे, तो ये दूरी लगभग बराबर होगी। ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी, क्योंकि ये थिकनेस बहुत कम है, लेंस पतला लिया गया है। अब ध्यान देने वाली बात ये, हमने बताया एक पृष्ठ हो गोलीय पृष्ठ, तो गोलीय पृष्ठ के लिए बताया अपवर्तन का सूत्र बताया हमने एक पृष्ठ के लिए n/v - 1/u = n - 1/r। ये हम उत्तल पृष्ठ हो चाहे अवतल पृष्ठ हो, गोलीय पृष्ठ हो, उसके लिए फॉर्मूला प्रूफ करा चुके हैं पहले आपको। n इसके जो ये गोलीय पृष्ठ है इसके पदार्थ का अपवर्तनांक है, u वस्तु की दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है, r इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या यानी गोला पूरा करने की त्रिज्या आएगी। ध्यान रखिए इस पृष्ठ पर हम किरण डालेंगे इधर से लेफ्ट टू राइट, तो ये पहला माध्यम वायु और ये पृष्ठ गोलीय पृष्ठ दूसरा माध्यम है। तो ये n जो अपवर्तनांक है वो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यानी 1n2 है। n का मतलब इसमें 1n2 है। ये सूत्र हम गोलीय पृष्ठ के लिए पढ़ चुके हैं। अब ये लेंस हम जानते हैं, लेंस ये गोलीय पृष्ठ लगता है फॉर्मूला। अब लेंस दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है, दो पृष्ठों के बीच, गोलीय पृष्ठों के बीच घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। तो एक पृष्ठ ये दूसरा पृष्ठ ये, तो पहले पृष्ठ के लिए फॉर्मूला लगेगा एक बार दूसरे पृष्ठ के लिए लगेगा फॉर्मूला। ये दो बार फॉर्मूला आएंगे तो ये वाला फॉर्मूला 1/f = n-1 और 1/r1 - 1/r2 प्रूफ हो जाएगा। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे। हमने मान लिया एक लेंस है, इस लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष, अब ये वायु में रखा हुआ है, दोनों तरफ वायु है और वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना? n है। अब इस लेंस के पहला पृष्ठ, ये पृष्ठ है, लेंस में दो पृष्ठ, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r1 है और दूसरा पृष्ठ ये वाला है, इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r2 है। ठीक है। अब इसकी मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष पर रख दी हमने बिंदु वस्तु रख दी। अब ये मानेंगे हम इस बिंदु वस्तु से हम इसका प्रतिबिंब बनाना चाह रहे हैं, किसके द्वारा? ये मान लेना दूसरा पृष्ठ है ही नहीं, केवल इसमें लेंस में एक पृष्ठ है, पहला पृष्ठ है, ये गोलीय पृष्ठ है। अब ये बताओ ये वस्तु, इस वस्तु का बिंदु वस्तु जो मुख्य अक्ष पर रखी है u दूरी पर, इसका इस पृष्ठ पहले गोलीय पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब बनाना चाह रहे हैं, तो इससे दो किरणें चलाएंगे। एक चला दी हमने क्या इसके ध्रुव से होकर, मध्य बिंदु से होकर, तो ये किरण चूंकि लंबवत गिर रही है गोलीय पृष्ठ पर, इसे बिना बढ़े सीधे निकल जाएगी। और दूसरी किरण भी चलाई तिरछी, तो ये किरण गई है ये, अब ये किरण यहाँ पर आके टकराई, तो टकराने के बाद में चूंकि ये लेंस है उत्तल लेंस किरणों को मोड़ता है, तो किरण ऐसे जा रही थी, तो माध्यम चेंज हुआ इसका, इधर वायु है इधर है कांच या अन्य कोई पदार्थ है, तो माध्यम विरल से संगम जा रही है तो अवलंब की ओर झुकेगी, तो ये कोण को मोड़ देगा किधर? मुख्य अक्ष की तरफ।
कि किरण जानी ऐसी चाहिए, ऐसे ना जाकर मुड़ जाएगी डेड डैश दिशा में, तो किरण ये आई डैश पे गई, ये किरण पहली किरण ये आई डैश पे गई, ये दोनों किरणें अपवर्तन के पश्चात कहाँ मिली है कि आई डैश पे। तो पहले पृष्ठ के द्वारा बिंदु वस्तु O का वास्तविक प्रतिबिंब आई डैश पे बनेगा। कितनी दूरी पे? दूरी मान ली हमने V डैश। तो पहले पृष्ठ के लिए हम लगाएंगे ये वाला सूत्र, क्या लगाएंगे? ये पहले पृष्ठ के लिए देखो ये वाला फॉर्म लगाएंगे, n/v - 1/u = n - 1/r। तो n माने अपवर्तनांक किसका? दूसरे वाले माध्यम का, पहले सापेक्ष, वो n ही है, n/। अब v वाले प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब कौन है? आई डैश की दूरी कितनी है? v डैश। चाहे दूरी हम यहाँ से इस तरह से नापे हैं, चाहे पहले प्रश्न नापे हैं, दूसरे प्रश्न में बात एक ही, तो n/v, v की जगह v डैश। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब इसमें v डैश है, सॉरी आई डैश है, और आई डैश की दूरी है v डैश, -1/u, u की जगह u है, अब n की जगह n है, अब 1/r, r का मतलब पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r1, तो r1 लगा दिया, ये समीकरण बन गया। अब ये वाली जो वस्तु है वो दूसरे पृष्ठ के लिए, ये दूसरा पृष्ठ बना दिया हमने लेंस का, इस दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का काम करेगी। पहले पृष्ठ के लिए ये वस्तु है वो आई डैश प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब आई डैश दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का काम करेगी। अब बताओ ये आई डैश वस्तु हुई दूसरे पृष्ठ के लिए। अब जो किरण जाके ये पहले पृष्ठ पे गिरी, ये जाना ऐसे चाहिए, अब ऐसे ना जाके, चूंकि लेंस तो पूरा है, पहला पृष्ठ थोड़ा, दूसरा पृष्ठ भी है, जब ये दिशा में जा रही है तो ये किरण इस दिशा में ना जाकर ये दूसरा वाला पृष्ठ इस किरण को और मोड़ दे। पहले पृष्ठ में थोड़ा मोड़ा तो ऐसे हुई किरण, ऐसे ना जाकर ऐसे हुई, अब दूसरा पृष्ठ भी इस किरण को मोड़ेगा तो ऐसे ना जाकर और मुड़ जाएगी, तो ये किरण आई दिशा में जाएगी, तो ये किरण सीधी गई, ये ऐसे मुड़ गई, तो ये दोनों किरणें आई पे मिलेंगी जाके, तो दूसरे पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आई पे बनेगा। तो आई डैश वस्तु है आभासी, आई इसका प्रतिबिंब है जहां मिल रही है। तो बताओ कितनी दूरी बन रही है? मान दी दूरी बन रहा है, तो हम फिर ये वाला फॉर्म लगाएंगे। अब जब हम लगाएंगे n/v, आप देखो ये प्रतिबिंब बनने के लिए किरणें कहां जा रही हैं? माध्यम से वायु में जा रही हैं, तो 2, ये माध्यम 1 है, ये 2 है, इधर 1 है, तो दूसरे पहले 1 से 2 में जा रही थी और वर्तमान लगा रहे 1 and 2, अब 2 से 1 में जा रही है, तो यहाँ पर फॉर्मूले में n की जगह क्या लगेगा? 1 and 2 नहीं लगेगा, 2n1 लगेगा, क्योंकि किरणें अब माध्यम से दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही है। 2n1/v, प्रतिबिंब की दूरी, -1/v वस्तु की दूरी, और n की जगह लगा 2n1 -1/r। अब दिमाग लगाने वाली बात यह है कि 2n1 और 1n2 एक दूसरे के उल्टे होते हैं, पता है। अब और 1n2 कितना है? 1n2 मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, वो है हमारा n, वो हम n लेके चले 1n2, और 1n2 2n1 उल्टे होते हैं, तो 1/n हो जाएगा, तो 2n की जगह रखेंगे 1/n, 2n की जगह रखेंगे 1/n। v प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब आई है, इसकी दूरी v है, चाहे दूरी यहाँ से नापो इस पृष्ठ पे इस तरह से, चाहे प्रकाश कैसे नापो, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पतला लेंस है, दूरी बहुत कम है, इसे नेग्लेक्ट कर मान सकते हैं, नेग्लेजिबल। v -1/u, u मान वस्तु की दूरी, वस्तु इसमें आई डैश है इस पृष्ठ के लिए, तो उसकी दूरी है v डैश, तो v u की जगह v डैश आएगा, ये लिख दिया मैंने, u बराबर v डैश, v बराबर v। अब चूंकि पृष्ठ दूसरा है और दूसरे पृष्ठ की वक्र r बराबर i2, तो r की जगह i2 आएगा, ठीक है, r की जगह i2 आएगा, और 2n1 की जगह आ जाएगा 1/n। अब पूरी समीकरण को n से गुणा करेंगे तो n कट जाएगा, 1/v बच जाएगा, n से गुणा करेंगे n/v डैश हो जाएगा, n से गुणा करेंगे n कट जाएगा, 1 रह जाएगा, इन दोनों टर्म में गुणा होगी n से, n का n हो जाएगा r2। अब ये क्या करेंगे हम? इसमें से माइनस का मान निकालेंगे, माइनस करेंगे तो n प्लस का हो जाएगा, 1 माइनस का हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 आ गई। अब जो हमने पहली प्रूफ करी थी n/v डैश -1/u और n -1/r1, ये उतार लेंगे यहाँ पर इसके नीचे, दूसरी समीकरण नीचे पहली समीकरण उतार लेंगे। अब बताओ ये इन दो समीकरण जोड़ लेंगे, जोड़ने पर ये माइनस का ये प्लस का n/v डैश कट जाएगा। असल में ये हमारा प्रतिबिंब बन थोड़ा ना, ये तो जब बनता जब दूसरा प्रश्न नहीं होता। फाइनल प्रतिबिंब क्या बन रहा है? अगर पहले प्रश्न के लिए देखें वस्तु O, प्रतिबिंब I डैश, दूसरे प्रश्न के लिए देखें वस्तु आभासी वस्तु I डैश, प्रतिबिंब I। अब पूरे लेंस के लिए देखें दोनों प्रश्नों के लिए, तो वस्तु O है, प्रतिबिंब I है, ये नहीं बनेगा, ये डेड डैश से लिखाएगा, ये प्रतिबिंब दिखाई बनेगा थोड़ा। तो पूरे लेंस के लिए वस्तु क्या है? वो प्रतिबिंब I है, तो हमारा सूत्र में u आएगा और v आएगा, v डैश नहीं आएगा, तो इन दो समीकरण से v डैश का कैंसिल करना है, समीकरण 2 और 1 से, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो n/v डैश माइनस का n/v डैश प्लस का आपस में कट जाएगा, तो 1/v - 1/v = 2 आ जाएगा। ये इन दोनों में n-1 कॉमन है, वो कॉमन निकाल लिया। अब 1/r1 ये पहले लिख लीजिए, माइनस 1/r2 बच गया, n-1 कॉमन निकालने के बाद में। अब यदि ये वस्तु अनंत पर रखी हो, ये वस्तु यहाँ ना अनंत बहुत दूरी पर, तो अनंत से आने वाली किरणें समांतर होती हैं मुखक्ष के, तो वो किरणें जाके फोकस पे इकट्ठी हो जाएंगी। तो यदि वस्तु की दूरी u अनंत हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? किरणें सब फोकस पे इकट्ठी होंगी, तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? f होगी।
तो एन ई वी बराबर एफ होगा। इस समीकरण रख दिया 1/v v की जगह रख दिया एफ माइनस 1/u u की जगह अनंत n माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2 इसमें लगा दी, इसमें वैल्यू लगा दी u और v की। अब बताओ 1/n तो होगा 0, तो ये 1/f माइनस 0 1/f रहेगा, n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 आ गया। इसी को कहते हैं लेंस लेकर सूत्र, इसका प्रूफ हो गया। अब इस समीकरण नंबर 4 ये समीकरण नंबर 3 इनको कंपेयर करें। कंपेयर करने पर देखो इनकी राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक सी है, n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी, यानी 1/v माइनस 1/u इक्वल टू हो जाएगा 1/f। ये पतले लेंस के लिए, चाहे वो लेंस उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों के लिए सूत्र लगेगा। इसमें जब u वस्तु की दूरी, v पृथ्वी की दूरी, f फोकस दूरी है। दैट्स फाइन।